हेलो दोस्तों, लगता है आप लोग बिल्कुल मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज एक और क्वेश्चन करा रही हूँ एमए हिंदी साहित्य, इसका तुलनात्मक एवं भारतीय साहित्य से। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गीतों का अंतर स्पष्ट करते हुए 100 उदाहरण विशेषताएं लिखिए। बारहमासा, चौपाल और खुदेड़। बारहमासा, चौफला और खुदेड़ तीनों ही गढ़वाली लोकगीत हैं। बारहमासा का संबंध ऋतु संबंधी गीतों से है। बारहमासा शब्द ही प्रकट करता है कि इसमें 12 महीनों का वर्णन रहता है। चौफला या चौफुला गीत इसी नाम के लोक नृत्य के साथ गाया जाता है। इन दोनों से भिन्न खुदेड़ को विरह गीत कहा जाता है। बारहमासा की परिभाषा अथवा उसका परिचय मोहन लाल बाबुलकर ने इस प्रकार दिया है। ऋतुओं संबंधी विरह गीत वर्गीकरण के अंतर्गत जनपद में प्रचलित वे सभी गीत आते हैं जिनमें स्त्रियों द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया गया है। दाम्पत्य जीवन के अभाव इन गीतों में वेदना बनकर अभिव्यक्त हुए हैं। इन गीतों में के एक वर्ग को बारहमासा भी कहा जाता है। साधारण रूप से इस वर्गीकरण के अंतर्गत वे सभी गीत आ जाते हैं जिनमें स्त्रियों की विरह वेदनाओं की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। बारहमासा गीतों में विभिन्न महीनों में विरहिणी के शरीर पर बीतने वाली असह्य वेदनाओं का चित्रण मिलता है। ये गीत उन सभी धरती की पुत्रियों के हैं जो बहू बनकर उन्हें गाती हैं और हृदय की दाह बुझाती हैं। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, देखिए जगह जगह बार बार डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का नाम आएगा। ये तो आपको याद ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है हमें करते करते। तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने चौमासा के विषय में अपनी मान्यता इन शब्दों में रेखांकित की है। तीसरे प्रकार के गीत लोकगीत बारहमासी बारहमासा है जिनकी संख्या बहुत ही कम है। चैत्र मास में ही गाए जाने वाले कुछ गीतों में 12 महीनों की स्थूल विशेषताओं का या किसी महीने की विशेषता का वर्णन है जो कुछ कारणों से अन्य महीनों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत ऋतु से संबद्ध होने के कारण चैत्र मास सर्वश्रेष्ठ है। अभी देखिए, चैत्र मास ही शुरू हुआ है आज से और आप सबको शुभकामनाएं भी हैं चैत्र मास के आरंभ होने की और शारदीय नवरात्र की। तो जिसका महत्व विवाहित स्त्री के लिए और अधिक है और भी अधिक है। गीतों में गायक इस महीने का महत्व प्रकट करता है और कामना करता है कि ये दिन ये मास निरंतर आते रहे। वे पत्नियां सौभाग्यवती हैं जिनके स्वामी इस महीने परदेश से घर लौट आते हैं। इस भाव को प्रकट करने वाला लोकगीत इस प्रकार है। जो भागिय जिये लो गौरी नौरी तू सुन लो, यो दिना गोमास गोरी जुग जुग भेटिया, बार भेड़ में तो बौजू को भेड़ प्यारी, दे जाई मैं त्याली को लाडलो चैत। इसके अतिरिक्त एक गीत में किसी विवाहिता स्त्री की बिंदी, हंसली, नथ आदि आभूषणों के प्रति आकांक्षा व्यक्त की है जिन्हें पहनकर वह अपने मायके जाएगी। इस भाव को निम्नलिखित पंक्तियां आकार देती हैं। कोट कांकण बनायो रैत लागो मेड़ रंगीलो चैत, ल्यावो मैं बिदुली मैं जानू, मब ल्यावो मैं हंसली मैं जानू पीप। कुछ बारहमासा गीतों में सभी महीनों की प्रवृत्तियों का वर्णन एक साथ ही किया गया है जिनमें स्थानीय विशेषताओं की स्पष्ट झलक मिलती है। वैशाख मास में अन्न एकत्रित किया जाता है। ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु प्रखरता प्राप्त कर लेती है। आषाढ़ मास में वर्षा होने से बीजों के अंकुर फूटना आरंभ करते हैं। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली प्रतीत होती है। भादों के महीने में इन अंकुरों के पत्ते अधिक बड़े हो जाते हैं। कंगार क्वार में सभी अपने प्रियजनों का स्मरण करते हैं। कार्तिक का महीना आते ही औजी गायक औजी घर घर भिक्षा मांगने लगते हैं। मार्गशीर्ष या मगशीर अथवा अगहन के महीने में लोग गायक जागर गाते हैं अर्थात देवी देवताओं के जागरण भी करते हैं। पौष अथवा पूस के महीने में तुषार पड़ने लगता है। माघ अथवा माह के महीने में मकर संक्रांति आती है। उस दिन सूर्य दक्षिणायन से के उत्तरायण होते हैं। इस मास में घर घर ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। फागुन मस्ती का महीना माना जाता है। इस महीने में सभी चांचड़ी नामक गीत गाते हैं और होली मिलते हैं। चैत अथवा चैत्र मास में फूल खिलने आरंभ हो जाते हैं। डॉक्टर गोविंद चातक के अनुसार बारहमासा लोकगीतों का उन्होंने इस प्रकार परिचय दिया है। बारहमासा लोकगीतों की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जो कभी मौखिक परंपरा में इतनी लोकप्रिय रही होगी कि
अभिजात्य साहित्य को भी उसे अपनाना पड़ा है। सामान्यतः इसे धातु वर्णन का ही रूप कहा जा सकता है, किंतु बारहमासा की अपनी एक विशिष्ट शैली भाव परंपरा भी है। इसमें प्रकृति के प्रति एक निश्चित आग्रह सक्रिय रूप से कार्य करता प्रतीत होता है। यद्यपि उसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप ही मुख्य है, किंतु प्रकृति और नारी मन के बीच की एक समानता भी है। दोनों जैसे एक ही अभाव से उत्वेलित है। फलतः प्रकृति उनमें उद्दीपन भी है और भावाभिव्यक्ति का साधना भी, भावाभिव्यक्ति की साधना भी। डॉक्टर गोविंद चातक के अनुसार गढ़वाल और कुमायूं में बारहमासा और बारहमासी दोनों ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। बारहमासा का कथ्य सामान्यतया विरह निवेदन है। इसके अतिरिक्त इसमें महीनों के आधार पर प्राकृतिक परिवेश को आकार दिया जाता है। खेतों में होने वाले श्रम के रूप में फसल काटने, कोड़ने, बोने आदि को भी रेखांकित किया जाता है। कुछ बारहमासी अथवा बारहमासे ऐसे भी हैं जिनकी पंक्ति में ऋतुक्रम के अनुसार धान की रुपाई करने, गेहूं की फसल काटने, फसल को गोड़ने आदि का उल्लेख भी मिलता है। इसके पश्चात विरह की पीड़ा और उससे उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता और मानसिक व्याकुलता अभिव्यक्त होती है। जिन ऋतुओं में खेतों में श्रम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, अर्थात खेती संबंधी कोई काम नहीं होता, उनमें केवल ऋतु के सौंदर्य का वर्णन रहता है। ऋतुओं में वर्षा एवं हेमंत अर्थात शीत ऋतुएं ऐसी हैं जिनमें गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की स्त्रियां विशेष श्रम करती हैं। इस प्रकार के परिश्रममय प्राकृतिक वर्णन का उदाहरण निम्नलिखित गीत में देखा जा सकता है। सोणिया मैना ऋण झुणिया पाणी के राण जांदी बिन स्वामी धाणी, भादों का मैना रोला बोला ए जावा स्वामी मौज मरोला। अर्थात सावन का महीना आ गया है, इस समय ऐसी कौन अभागिन है जो घर छोड़कर काम पर जाएगी। भादों के महीने में तालाबों को काट कर नहरें निकाली गई हैं। हे स्वामी, तुम घर आ जाओ, हम यहाँ आनंद पूर्वक रहेंगे। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में खेतों में सरसों फूल गई है। इस स्थिति में मैं अपने स्वामी के बिना किस प्रकार रहूंगी। माघ के मास में वन में मुर्गियां बोलती हैं, हे मेरे स्वामी, तुमने इस समय कहाँ मुंह छुपा लिया है। जेठ, आषाढ़ और आश्विन अर्थात क्वार के महीने की वियोगिनी की गाथा को प्रस्तुत करता हुआ गढ़वाली बारहमासा इस प्रकार है। आयो मैनो जेठ को भक्को वह के भौत, स्वामी मेरु घर ने समझी रयुक में मौत। मास पहलो बसगाल को आयो वो अषाढ़, मैं पापड़ी झुरी झुरी मरियु मास रयो न हाड़। डॉक्टर गोविंद चातक के अनुसार इसका आशय है, जेठ का महीना आ गया है, मैं बहुत उदास हो गई हूँ, मेरे पति घर पर नहीं है, मुझे यह महीना मृत्यु के समान जान पड़ता है। वर्षा ऋतु का पहला मास आषाढ़ आ गया है, मैं पापिनी झुरझुर कर मर रही हूँ, मेरे शरीर में मांस रह गया है और न हाड़। भादों का महीना आ गया है, पर्वतों में शिखरों पर बादल उमड़ रहे हैं। हे प्रिय, तेरी याद मेरे हृदय में बिजली सी चमकती है। असुज अर्थात आश्विन अर्थात क्वार का महीना आ गया है, बादल दूर चले गए हैं, पर्वत शिखर पर चांद उगा है, यह मेरे मन को बुरा लगता है। चौफुला, यह जिस लोक नृत्य के आधार पर के साथ गाया जाता है उसे भी चौफुला कहा जाता है। चौफुला नाम उस नृत्य पर ही सटीक बैठता है। झुमेलो नृत्य का प्रतीक परिचय देते हुए डॉक्टर गोविंद चातक ने लिखा है, झुमेलो नामकरण इस नृत्य झुमेलो नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत के कारण पड़ा है। झुमेलो गीत की प्रत्येक पंक्ति के बाद झुमेलो शब्द आता है, इससे झूमने का भाव भी निहित है। झुमेलो गीत और नृत्य बसंत पंचमी से आरंभ होते हैं और विषुवत संक्रांति तक चलते हैं। प्रकृति के सौंदर्य और मायके की स्मृति इन नृत्य और गीतों में अभिव्यक्त होती है। यह गीत नृत्य प्राय गोल पर्दी में बाहें डालकर गाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याएं और मायके आई हुई विवाहिता लड़कियां ही भाग लेती हैं। चौफुला भाव की दृष्टि से श्रृंगारी नृत्य है। चौफुला शब्द का अर्थ चक्रधर बहुगुणाने चतुर्फला करते हुए चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन बताया है। हमारी दृष्टि में चौफुला शब्द फल की अपेक्षा फूल की उस वृत्ताकार स्थिति का द्योतक है जिसमें चौफुल नृत्य संपादित हुआ करता है। ऐसा भी संभव है कि बसंत में जब यह नृत्य होता है तो चारों ओर फूले हुए फूल इस नृत्य के नामकरण में सहायक रहे होंगे। अच्छा, मोहनलाल बाबुलकर के अनुसार झुमेलो गीत वे स्त्रियां गाती हैं जिनका मन आशा और निराशा के मध्य झूलता है, उसे मायके अभी तक नहीं बुलाया गया है।
वह कफ्फू नाम के पक्षी से अपने पीहर में जाकर यह गाने के लिए कहती है, जिससे उसके मायके वाले सुने, उसकी माँ सीने सुने और उसे शीघ्र मायके बुला ले। मोहनलाल बाबुलकर ने 3 झुमेलो गीत भी उद्धृत किए हैं। बास बास कफ्फू मैं झुमेलो, मेरा गैत्यों का चौक भय झुमेलो, जोड़ी सौजाड़ियों भय झुमेलो, बाडुली लगली झुमेलो, झक रोई दादो भय झुमेलो, मेरो मेरो दादू भी देखी झुमेलो, मैं प्यारी बथेऊं झुमेलो, दादू का रंगे भौ झुमेलो, सगुनी कागा भय झुमेलो, सैदा लगेली भय झुमेलो, डांडिया का कफ्फू भय झुमेलो, मेरो जीव बुधेऊ झुमेलो। खुदेड़ गीत। खुदेड़ भी सामाजिक गीत हैं तथा इनका संबंध ऋतु गीतों से है। खुद शब्द से एड़ प्रत्यय लगाने से बने खुदेड़ शब्द का अर्थ शुद्ध कर देने वाली उत्कंठा है। इसकी व्युत्पत्ति शुद्ध और शुद्धा भूख शब्द से भी मानी जाती है। गढ़वाली में उत्कंठा को खुद कहते हैं। कुमायूं में उत्कंठा को नरेनी कहा जाता है। खुदेड़ गीत वियोग से संबंधित भी होती है। इन गीतों में उद्दीपन के रूप में प्राकृतिक शोभा का भी वर्णन रहता है। इस गीत के उत्तरार्ध में कठोरताओं और विवशताओं के मध्य ससुराल में दुखपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। डॉक्टर गोविंद चातक ने इसका परिचय देते हुए इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। पर्वतीय प्रदेशों में निरंतर श्रम की स्थिति, पति के दुर्व्यवहार, आर्थिक अभाव, नारी के प्रति हीनता के भाव और सासू की अधिकार भावना के कारण नारी का जीवन यंत्रणाओं से परिपूर्ण रहता है। फिर जहाँ पति महत्वहीन और सास अधिकार की कटु गुरुआनी हो, वहाँ कारागार के अतिरिक्त क्या हो सकता है। यहाँ मानवीय हिंसा की और कोई कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। न बर्छियों की आवश्यकता है, न तीर तलवारों की, क्योंकि परिवार के तीखे बोल स्वतः उनका काम करते हैं। कान पकड़वा कर, मुंह मुड़वा कर, जैसे कभी कनफटे जोगी अपने चेलों से कठोर साधना करवाते थे, उससे कम यातना उन्हें सास नहीं देती। डॉक्टर गोविंद चातक ने ससुराल में ससुराली जनों के अत्याचार सहन करती किसी सताई हुई वधू के रूप में झुमेलो गीत का उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। मैं छऊ माजी निर्दया नगरी, लोक बोल देवा मारी, नौ देदा धरी, बर्छियों की मार देदा, तरवारियों का देना घाऊ, विदेशी लोक मांझी मंडूली, मुंडला कंबूड़ी फाइला। अर्थात हे माँ, मैं निर्दय लोगों की नगरी में है। लोग कड़वे बोल बोलते हैं, बुरा नाम रखते हैं, बर्छियों की मार करते हैं और तलवारों के घाव लगाते हैं। अनजाने अनपहचाने वे लोग मूड मूडते हैं, कान फाड़ते हैं, जिनकी भाषा ही मेरी समझ में नहीं आती, उनकी गालियाँ मैं कैसे सहूँ। जिनकी राह मुझे चलना ही नहीं आता, मैं उनके चरणों में कैसे सोऊं। इससे स्पष्ट है कि बारहमासा, चौफुला और झुमेला तीनों ही लोकगीत सामाजिक एवं प्रकृति से संबंधित होते हुए भी भाव और कथ्य की दृष्टि से भिन्न है। बारहमासा में जहाँ वर्ष में 12 महीनों की प्राकृतिक स्थिति अथवा प्राकृतिक शोभा की प्रधानता रहती है, वहीं झुमेलों में करुणा की प्रधानता रहती है। चौफुला गीत में नृत्य की प्रधानता होती है। गीत केवल नृत्य का साथ देने के लिए गाया जाता है। इस प्रकार ये तीनों लोकगीत भिन्न है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे अधिकाधिक, तो मैं उतनी ही मेहनत आप लोगों के लिए करूँगी। तो कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।